इधर उधर भटकेगा नहीं, और यदि उसके भरोसे रहा तो भव सागर पार हो जाओगे, ये बात भी तो पक्की है। इसलिए आज समय मिला तो उस बाबा से कहो, हो तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, और ओ भोले तेरे भरोसे मेरा परिवार है। कौन सा परिवार? हमने अभी कहा हो, नहीं तो तुम कह देना मेरी मम्मी तुम्हारे भरोसे नहीं, मेरा पापा तुम्हारे भरोसे नहीं। अपन तो अपना ही इस शरीर का कल्याण करो, और ऐसे नहीं होगा। जरा खोलो दोनों हाथ, और जो भोले बाबा पर भरोसा करता वही तालियों के साथ, ओ भोले तेरे भरोसे मेरा परिवार है, 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 तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जिसका परिवार भोले के भरोसे, हाथ से ताली सेवा करते जाए हो। अगर अच्छा नाम मेरे पार होगी, किसी की पेट भवन में दरबार होगी, अगर अच्छा कहा है किसी ने क्या हो, अगर अच्छा माही नाम दरबार होगी, किसी की बीच भवन में फिर सरकार होगी, हो अगर अच्छा और अब तो तेरे हवाले हो, अब तो तेरे हवाले मेरा परिवार, भोले तेरे भरोसे मेरा परिवार है, भोले तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ऐसा कहते हैं कि भावना में भाव हो तो भव से बिना पार हो। आज कहो बाबा से क्या, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है, जिंदगी भर जीने का सहारा तूने दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया है। कहता हूँ बाबा, ओ कहता हूँ बाबा मुझ पे ऐसा, तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार, भोले तेरे भरोसे
है भोले तेरे भरोसे मेरा परिवार है भोले तेरे भरोसे मेरा परिवार हो तू ही मेरी नाव का माझी तू ही मेरी नाव का माझी तू ही पतवार। और कहो मिलके क्या हो बाबा तेरे मेरा परिवार भोले तेरे भरोसे मेरा परिवार। सात संहिताओं का यह दिव्य शिव महापुराण का दिव्य शास्त्र बनाया गया और कहते हैं इस शास्त्र को श्री वेदव्यास जी के द्वारा लिखा का इसका विस्तार कैसे हुआ, किस तरह शिव महापुराण का प्रचलन हुआ। तो कहते एकदा नैमिषारण्य ऋषया शौनकादया प्रप्रच्छुर मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक समय की बात है कि सारे संत महात्माएं एक जगह इकट्ठे हो गए और एक जगह इकट्ठे होकर सारे संतों ने जाकर आज सत्संग की इच्छा को जताया। कहते एक दो नहीं, ऐसा मत आता है भगवान कि 88,000 महात्मा आए। कितने महात्मा? 88,000। और उन्होंने सोचा कि हमें सत्संग करना है तो हम जाएं कहां, कोई स्थान चाहिए सत्संग के लिए। तो कहते सारे महात्मा सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। के ब्रह्मलोके जना संत संसर्गदा। सारे महात्मा पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने देखा अरे ब्रह्मलोक में आज इतने महात्मा एक साथ, क्या कारण है? पूछा महाराज कैसे आगमन हुआ, क्यों आए हो, कारण क्या है? तो देखो उसी समय सारे महात्माओं ने कहा महाराज हमें सत्संग की इच्छा है और सुनो हमें कौन सत्संग सुनाएगा? तो कहा तुम्हें सूत जी सत्संग सुनाएंगे। अब ध्यान देना मैया, देखो शिव महापुराण की कथा यहां से प्रारंभ होती है। कहते सूत जी आए, सूत जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा क्या सुनना है? तो कहने लगे महाराज कोई ऐसा पुराण, कोई ऐसा शास्त्र सुनाइए जिसको सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया ऐसा पुराण तो केवल और केवल शिव महापुराण ही है जो श्रवण मात्र से कल्याण कर देगा। कहा शिव पुराण में ऐसा क्या है जो कल्याण कर देगा? तो सूत जी कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड। भैया शिव की कथा और शिव का नाम व्यक्ति के काल को भी भगा सकता है। क्यों? क्योंकि काल भी तो महाकाल से डरता है। भाई अगर काल भी आकर खड़ा हो जाए और कोई महाकाल का भक्त पहुंच जाए तो वो काल भी घबरा जाता है। का अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम्। ये व्यास जी के वचन है कि अष्टादश पुराणेषु जितने भी पुराण हैं उन पुराणों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई पुराण है तो वो शिव महापुराण। का महाराज ठीक है कथा सुनेंगे, पर एक बात बताएं, कहा क्या? कहा कथा सुनने के लिए जाएं कहां?
ब्रह्मा जी कहने लगे कहां जाए? कहा महाराज कथा ऐसे नहीं सुनी जाती, कथा सुनने के लिए कोई स्थान चाहिए। अच्छा देखो बात भी तो सही है, अगर यहाँ ये पंडाल न लगा होता और ऐसे रोड पर कथा चलती तो बोलो इतने लोग बैठ के सुनते क्या? हाँ या ना? यार आप 2.5 किलो की मत हिलाओ, आप 250 ग्राम की हिलाओ। हाँ ये 2.5 किलो की यूं करोगा तो सांझे दुखेगा। आप तो अंदर बैठी 250 ग्राम की उसी को हिलाओ, उसी में काम आ जाएगा। और एक बार जरा मिलके बोलो हर हर। अच्छा हमने पिछली बार बताया था कि महादेव बोले तो हाथ कैसे करें? किसको याद है? जो बताएगा उसको इनाम देंगे। इनाम का नाम से देखो सबका हाथ उठा। अरे महादेव जब कहे तो हाथ एकदम सीधे हो और बाबा से कहो बाबा महा कितना देव, थोड़ा मत देना। अब देखना हो घर गाड़ी बंगला मत मांग लेना। तो एक अभी हम घाट नीचे कथा करने गए, हमने कहा जो मांगो सोई मिलेगा। तो एक भैया खड़ा हुआ, हम जब भी बोले हर हर महादेव तो वो खड़ा होके बोले हर हर महादेव। तो मैंने यार पूछा, मैंने कहा तेरे को समस्या क्या? तू जब भी कहीं जब खड़ा होके बोले, उन्हें कहा मारो ब्याह नहीं हुई। हाँ तो देखना यार तुम, हाँ हम तो कहें भाई मांगना तो किस लिए? हो ना में अटको ना में भटको, अरे आओ तेरे दर पर में। अटको नहीं भटको नहीं, सीधे कहां जाऊं? तेरे दर पर आ जाऊं, ऐसी कृपा। वही मांगना, आने तो तुम घर छोरा मांगने लग जाओ। है एक बार मिलकर कहो हर हर महादेव। का बाबा अच्छा स्थान बताइए। बाबा कहते सुनो अच्छा स्थान चाहिए। कहा हाँ? तो कहते निमिष मात्रेण चक्रेण मन रूपेण ब्रह्मणा। कितनी सुंदर, निमिष मात्र में ब्रह्मा जी ने एक चक्र चलाया और स्थान बता दिया। अब निमिष कितना होता जानते हैं? एक पल से भी छोटा होता भगवान निमिष। हाँ हम पलक बंद करके खोले, उसका भी जो आधा से भी आधा हिस्सा होता उसे कहते निमिष। इतने निमिष मात्र में ब्रह्मा जी ने चक्र चला दिया। कौन सा चक्र? तो कहे अपने मन रूपी चक्र को चलाया और कहा जाओ जहां जाकर ये चक्र रुक जाए समझ लेना उससे बढ़िया कोई दूसरा स्थान कथा श्रवण के लिए नहीं है। ठीक है महाराज। सारे महात्मा निमिष चक्र के पीछे चले। निमिष चक्र क्या है आप जानते हैं? ये मन ही निमिष चक्र है। ब्रह्मा जी कहते भैया जिस स्थान पर बैठकर तुम्हारा मन लग जावे उससे बढ़कर दूसरा कोई स्थान भगवान के भजन के लिए होता नहीं है। हाँ। जहां बैठे और मन भगवान में लग गया सो समझ लीजिए इससे अच्छा दूसरा कोई स्थान है ही नहीं तो कई लोग सोचे कि बढ़िया एसी चले ने डल्लप का गड्ढा हो तो माला करवा में मजा आए, पर मैं कह दूं मां साहब मजा वहां भी नहीं आई हो। आनंद जो भगवान के मंदिर की चौखट पर आता है वो आनंद कहीं और आता नहीं है। इसलिए तो भगत कहता है वो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। पीछे से हमारी अम्मा जी बैठे, मैया आप नहीं जाते हो? अरे हमारे तो सामने ही भोले बाबा जाते हो ना सर। इधर भैया होंगे जाते हो? आता कि नहीं आता आनंद मंदिर में? हाँ बोलो
मंदिर में आनंद आता है या जिमड़ा में? अब गुरु जी धर्म संकट में डाल दिया तुमने। मंदिर में आनंद तो आए पर जिमड़ा में गुलाब जाता है। पर सुन लो, वो मिलता है सच्चा सुख के भोले तुम्हारे चरणों में, वो भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, दीनानाथ तुम्हारे चरणों में मिलता सच्चा सुख के दीनानाथ तुम्हारे चरणों में। अगर सच्चा सुख कहीं है तो वो मेरे प्रभु की शरण में है, और वो शरण कहाँ है तो कहे जहाँ बंदे तेरा मन भगवान के भजन में लग जाए, समझ ले वही भगवान के शरण है। आज सारे सरकारी कृषि कहते हैं शरण में जाकर लगते हैं, और वहां श्री सूत जी महाराज आज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि महादेव 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 बेटियों वदे एकेन मुक्ति मौप्नोति शिव महापुराण के प्रारंभ में मानो श्री सूत जी महाराज इन सनकादिक ऋषियों को कहते हैं, भैया महादेव महादेव महादेवेति यो वदेति। शिव की महिमा का वर्णन यदि कहा जाए तो केवल इतना है, तो भाग्य से देता है, किंतु महादेव भाग्य ही बना। इसलिए कहा नित्यं भगवतोद्भवे पठेत् शृणुयात् यत्सु सहस्रफलं लभे। शिव महापुराण की कथा के पहले श्लोक में शिव महापुराण का महत्व लिखा, और महात्म्य क्या है तो कहे श्लोकार्ध श्लोक पादम वा नित्यम भागवतो भवे। जो व्यक्ति नित्य शिव महापुराण की कथा सुनता है, पढ़ता है, या फिर शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी जिसके कान में रोज पढ़ता हो, या एक शब्द भी रोज पढ़ता हो, गो सहस्र फलम लभे। उसे सहस्र माने 1000 गाय के पुण्य का दान का पुण्य मिलता है। अब विचार करो, एक शब्द से 1000 गैया का दान का पुण्य मिलता है। मेरे को दे देना, हाँ? क्यों आखिर है ना? देखो एक बात कहें, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी एक ही बात है, व्यक्ति कहता है क्या साथ में जाएगा, बोलो यही कहता ना, क्या कहता है साथ में कुछ नहीं जाएगा, पर न मानो तो देख लेना जो यूं कहनी कहीं साथे नहीं जाएगा, वो भी जिंदा में बांधी ने 10 को नोट अशोध है नहीं कि पूछो, हाँ बोलो हाँ या ना। कौन सी कथा कही? कहते देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता, और कहते ये देवराज जो नाम का ब्राह्मण है महाराज, ये देवराज बड़ा ही दुष्ट है। कथा आती है कि
इस देवराज नाम का जो ब्राह्मण है ये इतना बड़ा दुष्ट है महाराज कि रसई विक्रेता, रस का विक्रेता है। जाति से ब्राह्मण है फिर भी अभद्र चीजों का पान करता है, अभद्र चीजें खाता है, अभद्र चीजों का भक्षण करता है। एक दिन क्या हुआ कि ये कहीं निकल कर जा रहा था, इसने किसी संत को देखा। अच्छा, संत को देखा तो इसने देखा कि कुछ लोग महात्मा का पूजन कर रहे थे, माला पहना रहे थे और बढ़िया माला पहनाकर अच्छा लंबा दक्षिणा दी। तो इसने सोचा यार ये काम सबसे अच्छा है, बिना मेहनत के व्यक्ति के घर जाओ, बढ़िया तिलक भी लगाए, माला भी पहनाए, दक्षिणा भी देवे। हाँ? अब था तो दुष्ट, इसने क्या करा, बिना भक्ति के ये साधु का ढोंग करने लगा। और देखो हम कहें आजकल दुनिया में भोले भगत बहुत मिल जाते हैं। हाँ, भगत होते नहीं है पर वो दिखावे की भक्ति करते हैं। और हम कहें भक्ति को यदि किसी ने बदनाम करा है तो ये श्रीमद् भागवत में कथा आती कि ज्ञान वैराग्य भक्ति पूरे हो जाते। नारद जी पूछते कारण क्या है, तो भक्ति कहती महाराज आजकल में बूढ़ी इसलिए हुई थी कि व्यक्ति नहीं करता, वो दिखावा करने के लिए करता है। और ये बात सत्य है साहब, दुनिया में कई बार ऐसा देखने को मिलता, कभी भगवान का नाम लेता नहीं है। जब कोई व्यक्ति अगर मंदिर जाए ना, तिलक लगाए, साबा लगाए, बढ़िया चकाचक होकर मंदिर जाए, तो कोई रास्ते में मिले तो राम ना भी करे तो भी उससे राम करे, दादा राम राम, तो वो पूछे क्यों रे कहा मंदिर जा रही हो। सुन लो, यही भक्ति में पाखंड है। हमने कई लोगों को देखा, अगर खूब नाक रगड़े और अगर मंदिर में कोई नहीं हो तो 2 मिनट में पांव लगी ने भाई रे, यही पाखंड है। दिखावे की भक्ति बंद न हुई तो पाखंड भक्ति। और हम कहें भैया बुरा मत मानना, आजकल भक्ति नहीं करे, आजकल देखा देखी। हाँ, इन्हें योग पास करे तो हम भी कर लो। पर सुन लो, भगवान दिखावे की भक्ति को स्वीकार नहीं करता। भगवान भक्ति कौन सी स्वीकार करता है, जो भाव से की जाए, जो मन से की जाए, जो प्रेम से प्रभु की शरण में स्नेह किया जाए, वो प्रभु स्वीकार करता है। हाँ, नहीं तो वो आजकल मोबाइल पे चलता नहीं कि शिव में जल ने मन में छल। हाँ, तो कोई काम का थोड़ी है। भक्ति हो तो कैसी हो, मीरा की तरह भक्ति हो, कर्मा की तरह भक्ति हो, सबरी की तरह इंतजार हो, नरसिंह की तरह परीक्षा हो, ऐसी भक्ति यदि होना तो वो भगवान भी कृपा करेगा। विचार करना, हमने कई लोगों को देखा भक्ति करते थोड़ा संकट आ जाए, थोड़ी परेशानी आ जाए तो भगवान को कोसने लग जाते। पर हम कहें आप क्या भक्ति का परिणाम दे पाओगे। कितना कितना संघर्ष उन लोगों ने अपने जीवन में किया, जब जाकर आज उनका नाम इस मंच से लिया जाता है। लोग कहते नरसिंह भगत की जय जयकार, पर विचार करना कितना संघर्ष उनके जीवन में रहा। अरे जितना धन था सब दान कर दिया, पर अंततः ऐसा समय आ गया कि सामने सगे समधी ने रहने के लिए जगह भी दी ना, तो कौन सी जहां जानवर भी ना रहे ऐसी जगह में ठहराया। तो नरसिंह ने कह दिया कि यदि तू वहां रखना चाहेगा ना तो मैं वहां भी रह लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं रहूंगा, तू भी तो मेरे साथ रहेगा ना। और सुन ले, हो राजी हूं मैं उसी में हो जिसमें तेरी रजा है, राजी हूं मैं हो सारे जहां के मालिक हो
सारे जहां के बोलो सारे जहां के मालिक हो राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रजा। यारे मैं उसमें प्रसन्न हूँ जिसमें तू प्रसन्न है। क्यों? वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, वो दुख भी मुझे प्यारे। क्यों? छोड़ू मैं किसे भगवान, क्यों? अरे दोनों ही तुम्हारे। भैया सुख भी तेरा है, दुख भी तेरा है। अब राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। और सारे जहां के मालिक अब तेरा ही आसरा है। उसकी कृपा हुई तो ही संभव हो सकता है। भैया भक्ति करें तो सबसे पहले भक्ति में भगत की परीक्षा होती है। और आज शिव महापुराण के महात्म्य की कथा हमारे जीवन में उपदेश करेगी। भैया ये तो पहले का समय था जब भगवान ने कृपा कर दी, पर ध्यान देना आजकल भगवान भी लैपटॉप लेके बैठा है। तू इधर पाप करेगा और इधर तेरे को उसका परिणाम। ये पहले होता था कि इना जन्म को उना जन्म में ने उना जन्म को। आजकल भगवान ने भी सोचा यार पूरा जमाना ही फास्ट, तो अपन भी क्यों फास्ट करना हुआ भाई, वो भी फास्ट हो। देवराज ब्राह्मण ने विचार करा मैं भी धोखे करना। और क्या करा इसने? जटा बढ़ा ली, जाति से तो ब्राह्मण था। जटा बढ़ा ली, बढ़िया तिलक लगा लिया और एक बढ़िया आश्रम बनाकर रहने लगा। अब लोग आते तो उनको दिन में तो अपने आश्रम में विश्राम करने की जगह देता, पर रात में उन्हीं लोगों को लूट लेता। ये सब दुष्ट है। एक दिन क्या हुआ, लोगों को इसकी सत्यता का पता चल गया। लोगों ने विचार करा यदि ये दुष्ट यहाँ रहेगा तो गांव बदनाम हो जाएगा। क्या करें? उसे गांव से भगा दिया। पर कहते ना कि व्यक्ति का स्वभाव बदलता थोड़ी है, वो जहां जाएगा वहीं। अब इसको पता चला यार कहीं प्रयागराज में कुंभ का आयोजन था, सो वहां पहुंच गया। और अब क्या करा, अब तो इसने लगाकर बैठा। कहते झूसी प्रयाग में पहुंचा और वहां जाकर इसने दिन में लोगों को खूब दान दक्षिणा लेता और रात में जहां लोग सोते थे वहां जाकर किसी का धन चुरा लेता, किसी के कपड़े चुरा लेता, किसी का कोई सामान चुरा लेता। ऐसे दुष्कर्म यह देवराज करता था। किंतु एक दिन ऐसा आया से ज्वर रोग हो गया, और ज्वर रोग हुआ तो इतना उस ज्वर रोग में पीड़ित हो गया कि अब इसके शरीर से चलने की भी नहीं। एक जगह पड़ गया, एक जगह पड़ा हुआ है। कहते झूसी प्रयाग के जहां यह देवराज नाम का ब्राह्मण पड़ा था, उस स्थान के समीप में कोई सुंदर देवालय बना हुआ था। भगवान शिव का देवालय था। वहां पर सुंदर भगवान की कथा हो रही थी। अब देखो जब कथा हो रही थी तो कथा प्रारंभ हुई। अब जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो कथा की आवाज इस देवराज के कान में। अब इतना बड़ा दुष्ट था मैया कि आवाज जब कथा की कान में आई ना तो जोर जोर से चिल्लाए, अरे बंद करो ये कथा, कौन बोल रहा है? मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। और ऐसा कहते कि पापी आदमी को भगवान की कथा भी अच्छी नहीं लगती। जो दुष्ट होता ना, जो पापी, देखो यहाँ दो चीज होती, एक तो पुण्य और दूसरा पाप। जिसका पाप बढ़ता वो कथा से दूर भगता, और जिसका पुण्य बढ़ता वो कथा के नजदीक आता है, वो भगवान के समीप आता है। एक बार हमने ऐसा ही गांव में कह दिया, थोड़ा झगड़ा हो गया था। तुम मत झगड़ना हो,
हाँ, ये तो हमने ऐसा कह दिया कि जो कथा के पास आए वो पुण्यात्मा और जो दूर जाए वो पापात्मा। अब माँ कुछ भैया लोग थे तो वो पंडाल के पास नहीं आते, तो एक ने कह दिया तुम सब पापी है महाराज। तो दादू साझे आए, बोले क्यों वो पापी है गए? मैंने कहा दादा भूमपति को पूजा, इसलिए हम पहले निकल गई सो कहते हैं परिस्थिति यही है। अब इसे पीड़ा होने लगी, तो कहते कि अंत का इसकी सुनने वाला वहां कौन था, चिल्लाता, पर अंत में इसकी किसी ने नहीं सुनी। और जब इसकी किसी ने न सुनी तो कहते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन तक कथा चलती रही। इसके शरीर में जो रोग हो गया, और अंत समय में क्या हुआ कि इसके प्राण छूटने का टाइम आ गया, समय आ गया। यम के दूत आए, यम के दूतों ने आकर पास डाला, इतने में शिवगण आ गए। पर कहते शिवगणों को विलंब था, इसलिए यमदूतों ने पास डाला, इसके प्राणों को लिया और लेकर यम के द्वार पर पहुंचे। अब जहां यमराज के दरवाजे पर पहुंचे वहीं शिवगण आ गए पीछे पीछे, कहने लगे अरे रुको। कहा क्या हुआ? कई आदमी को तुम नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा भैया इसको क्यों नहीं ले जा सकते, कारण क्या है? कहा ये दुष्ट आदमी है, इसे नरक में ले जाना। अब शिवगण कहने लगे सुन लो, ये नरक में जा ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा ये पुण्यात्मा है, और सुनो इसको हम लेने आए। अब यमदूत कहे महाराज तुमको गलती हो गई, ये बहुत बड़ा दुष्ट है, पाखंडी है। शिवगण कहे सुन लो हमें कुछ नहीं पता, हमको बाबा ने लेने पहुंचाया सो हम इसको लेने आए, अब तुम देते हो कि नहीं? यमदूतों ने कह दिया देखो हमारे महाराज ने भी लाने का आदेश दिया, अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम ले जाएंगे। अब आपस में झगड़ा होने लगा, शिवगण कहले देवराज को हम ले जाएं और यमदूत कहे हम ले जाएं। अब दोनों में झगड़ा प्रारंभ हो गया, और जब झगड़ा प्रारंभ हुआ तो कहते हैं उस झगड़े की आवाज जब अंदर बैठे यमराज के कान में पड़ी तो दौड़कर यमराज बाहर आया और क्या देखा कि शिवगण खड़े हैं। सो पहले तो स्वयं यमराज ने शिवगणों को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा महाराज आप यहाँ कैसे? कहा महाराज इसको हम लेने आए। कहा तुम क्यों लेने आए? कहा इसको लेने आए। कहा इसको वहां बुलाया है भोले बाबा ने। तो ऐसा शिव महापुराण की कथा में आता है कि उसी समय स्वयं यमराज ने आसन से उठकर शिवगणों का पूजन किया और हाथ जोड़कर देवराज को विदा कर दिया। अब इधर देवराज को लेके शिवगण चले, इतने में यमदूत कहे यार महाराज एक बात बताओ, ये आदमी तो बड़ा दुष्ट था, पापी था, फिर इसको वहां शिवधाम क्यों पहुंचा दिया? कहने लगे देखो इसका तो मुझे भी पता नहीं है, पर सुनो एक बात बताओ, क्या ये मरते मरते कुछ बोल रहा था? कहा साहब कुछ नहीं बोल रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था अरे बंद करो कथा, बंद करो साउंड, बंद करो ये भजन। का काय का भजन चल रहा था? कहे महाराज वहीं समीप में शिव जी की कथा चल रही थी। यमराज कहने लगे बस तुमने यही तो गलती कर दी। कहा क्या? कहा सुनो, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता हो या जो शिव की कथा सुनता हो उसे कभी गलती से भी नरक में मत ले आना। कहा महाराज क्यों? कहा वो नरक का नहीं, वो तो शिव धाम का वासी होता है। अच्छा तो यमराज के दूतों ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, जो शिव जी की कथा सुने वो तो शिव धाम जाए, पर जो कथा में जाके सो जाए वो कहां जाए? देखो ऐसा होता है कि कथा में भी बड़े आनंद के श्रोता आते हैं। एक बार क्या हुआ, अभी 2 महीने पहले की बात है, हमारी कथा देवास में थी, तो एक भैया बड़े आनंद से कथा सुनते, 3 दिन 4 दिन हो गए। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार सेठ जी बहुत आनंद से कथा सुनो। उन्होंने कहा गुरुजी तुम्हारी कथा को एक फायदो होयो। तो मैंने कहा कहीं कहीं, बोले हूँ 500 रुपया रोज की गोली खातो तो, पर हमारी नींद नहीं आती थी, पर जिन दिन से तुम्हारी कथा चालू हुई 3 घंटा गजब की नींद आई।
तो मैंने कहा चल अच्छा, तेरे को कम से कम कथा से ये फायदा तो हुआ कि नींद। हाँ अच्छा देखो एक बात कहें, कथा बड़ी खतरनाक भी होती है। हाँ जिसको नींद नहीं आती उसको भी कथा में नींद, तुम्हारे तो कोई के नहीं आई रही। हाँ एक बार मिलकर बोलो हर हर महादेव। अच्छा देखो कथा के श्रोता भी बड़े खतरनाक होते। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत मुझे याद आया। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, कभी कथा सुनने नहीं जाते थे। तो उनकी पत्नी बार बार कहती कि क्या तुम भी दिन भर दुकान पे रहते हो, थोड़ी कथा सुनने जाया करो, वहां कथा जाया करो, भजन में जाया करो। तो सेठ बा ने क्यों देख अपनी यहाँ कपड़ा की दुकान ठीक छोड़ी ने हूँ, मैं कथा सुनवा जाऊं, काम कैसे चले। उन्हें कहा आखिर जिनकी दुकान में हुई एक दिन तो कथा सुनो भगवान की। तो 3 दिन की कथा हो गई, चौथे दिन की कथा थी। तो सेठ जी ने सोचा चलो यार अब ये रोज रोज परेशान करती, सो आज कथा ही सुन ले चले। हाँ संडे का दिन था तो दुकान वैसे भी बंद थी। अब सेठ जी पहुंच गए। अब जैसे ही गए तो पंडाल में वो गए और जाकर सबसे पीछे खंबे के पीछे बैठ गए। हाँ खंबे का टेका। और हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं कि कथा में पंडाल में जगह मिल जाना भाग्य की बात, पर पंडाल में आके खंबे का टेका मिल जाना सौभाग्य की बात। देखो हमारी अम्मा जी को खंबे का टेका, चकाचक आनंद से कथा सुन। नहीं आप लो हो, हम मना नहीं करा आपके, अब तो आनंद से कथा सुनो। अब देखो हुआ क्या, ये सेठ जी कभी कथा में जाते नहीं थे। अब एक दिन गए। अब गए तो कहां गए, पीछे ही बैठे तो खंबे के टेके। अब वो इधर कथा चालू हुई और इधर सेठ जी को नींद आ गई। अब नींद में क्या हुआ, इनको एक सपना आया। नींद में इनको सपना आया और सपने में क्या आया, अब सेठ जी ठहरे, कहने लगे देख सस्ता नहीं होगा, इतना ही है, 5 रुपए का है, ले जाना ले जा। अब सेठ जी ने 2-4 बार कहा। अब इतने में क्या हुआ, एक आदमी आया चकाचक बढ़िया सेठ जी के सामने आके बैठा। अब उसने अच्छा लंबा लाल कुर्ता पहना। और सेठ जी ने उसी का कुर्ता उठाया और बोले देख। अच्छा सेठ जी नींद में, उनको थोड़ी पता क्या हो रहा है। उन्होंने कहा देख यार 5 का है, ले जा। अब वो पीछे वालों सोचे यार इनके कहीं हो। उन्होंने कहा हुई सकते है कि दिन भर दुकान पे रहे तो यहाँ भी बड़बड़े, अब उसको क्या बता था। अब इधर नींद में ग्राहक ने कहा यार 4 रुपया को दो, कहीं 4 रुपया मीटर दो तो अभी नहीं तो हो जाओ। सेठवा ने कहा यार देख 4 को तो नहीं दी पाऊंगा, थारो मन हो तो 5 रुपया मीटर है तू ले जा। ग्राहक ने कहा ठीक है नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूं। और ग्राहक चल दिया। अब नींद में ग्राहक जाता हुआ सेठ जी को दिखा तो सेठ जी से रहा नहीं गया और सेठ जी ने कपड़ा उठाकर बताना चाहा तो अब थे तो नींद में, सामने वाले का कुर्ता ही हाथ में आया और कुर्ता उठा के बोले अरे देता हाथ पसार के 4.5 का मोल और ले जा इसी वक्त, करना कोई देर। और जय हाथ पसार के कहा तो सामने वाले का कुर्ता 3-4 टुकड़े में 4। पीछे वाला कहे भैया कुर्ता। सेठ जी बोले चुप रहे, ग्राहक भाग जाएगा। उन्होंने कहा तुम्हारा ग्राहक का चक्कर में मारो कुर्तो फाड़ दो।
अरे देता हाथ पसार के 4.5 का मोल, अब जय हाथ पसार के कपड़ा बताया, इतने में बेचारे सामने वाले का कुर्ता ही तड़काया। हाँ तो कथा में ऐसे खतरनाक भगत भी आ जाते हैं, पर कहते ना कि भगवान की कथा है प्यारे, इसमें सीखने को भी मिलेगा, इसमें समझने को भी मिलेगा। और कहें कि कथा जीवन में क्या देती है, तो संत कहते भैया भगवान की कथा जीवन में हमें ज्ञान देती है। कौन सा ज्ञान देती है? ये दुनिया का ज्ञान नहीं, हमें भगवान की कथा विवेक सिखाती है। ज्ञानी तो सभी हैं, हर किसी से पूछ लो, ज्ञान की किसी में कमी नहीं भगवान। और हम तो कहें बड़े बड़े शहरों में लोगों ने लिखवा रखा, कृपया ज्ञान ना बांटे, यहाँ सब ज्ञानी हैं, कई जगह हमने पढ़ा। पर सुनो, कथा ज्ञान देती, कौन सा? विवेक रूपी ज्ञान। और विवेक क्या होता है, इसे समझने के लिए उदाहरण देता हूं। कथा से हमें कैसा विवेक मिलेगा, कथा से कौन सा ज्ञान मिलेगा? जैसे समझना, कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर एक पोटली रखे और चक्की पर जाए। अब उससे कोई पूछे दादा कहाँ जा रहा है, तो तुरंत कहेगा आटा पिसवाने जा रहा हूं। अब सत्य बताना, वो पोटली रख के आटा पिसवाने जा रहा कि गेहूं पिसवाने क्या जा रहा? गेहूं। पर बोलेगा क्या? आटा पिसवाने। बोलो यही बोलेगा ना। हाँ? अच्छा ऐसे ना समझो तो सुनो, ज्ञान तो सब में है पर विवेक की कमी है। अब वो विवेक की कमी कैसी? जैसे अभी सबके घर वो नल की व्यवस्था हो गई भाई, 2 4 5 घरों के बीच में एक नल लगा ना, गली गली नल लगे कि नहीं लगे? आपके यहाँ भी लगे ना भाई, 2 घर 3 घर 4 घर के बीच में एक नल। अब होता क्या है, जिसके घर के सामने नल हो, वो नल के अंदर समय पर जैसे ही जल आए तो वो तुरंत जो देखे वह चिल्लाए, ए थारा घरे भी किधे नल आई गया, ए थारा घरे भी किधे नल आई गया। तो एक बात बताओ, वो नल कैसे आए? वो नल कहीं उबो ही जाए? बोलो नल आता कि नल में जल आता? क्या आता है? हाँ? जल आता है ना, पर कहते क्या है? नल आई गया। अब बताओ नल कैसे आया? अच्छा ऐसे ना समझो तो सुनो, जैसे भंडारे होते, अभी शिवरात्रि पे भी, रामनवमी पे भी कई लोग खिचड़ी प्रसादी बांटते है ना। अब सब लोग जाते तो क्या करते, कोई कोई मैया थोड़ा खाने का ज्यादा होता तो क्या करते कि 2 3 4 दोने लिए और बढ़िया प्रसादी पाई, और फिर रास्ते रास्ते आते आते पूछे क्यों धने कितनी खिचड़ी खाई, तो फिर वहां के हूं तो 5 दोनियां खाई गई। तो एक बात बताओ, तुमने 5 दोना खिचड़ी खाई कि 5 दोना खाया? क्या खाया? क्या खाया? खिचड़ी। पर कहेंगे क्या, वो तो 5 दोना खाएगी। अरे यार दोना कैसे खाएं, मुझे तो पता नहीं चला। और सुन लो, यही विवेक की कमी हमें सत्संग पूरी करता है। इसलिए तो कहते हैं, हो सत्संगी हो जो सीखा, अरे काम क्रोध खो कर जो सीखा, वो मन गाए उसके गीत कि दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी रे शिव संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। हो क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू या तू जाने, वो मेरी लगी शिव संग प्रीत ये दुनिया क्या। अच्छा यहाँ कितने लोगों की प्रीत भोले बाबा से लगी है? आप में से किसी की प्रीत है भोले बाबा से? हा? तो जिसकी प्रीत लग जाती वो ऐसे साधारण थोड़ी बैठता। आओ जरा झूमते हुए अपने स्थान पर, हो मेरी लगी रे शिव संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे शिव संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। छाती बंद है क्या? आया
ऐसा साउंड वाले भैया साउंड वाले भैया साउंड वाले भैया से निवेदन कि वो यहीं आकर बैठे। होली लगी रे शिव शक्ति ये दुनिया का जाने, लगी रे शिव शक्ति ये दुनिया का जाने, जाने कोई क्या जाने, क्या जाने शिव जाने मेरी लगे बोल सुनती दुनिया का जाने, लगे बोल सुनती दुनिया का जाने। हाथ से ताली से हर हर महादेव। दुनिया का जाने